नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी में। दोस्तों, अगर आप जो बीए फाइनल ईयर में हैं और दोस्तों अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुए, वैसे तो लॉकडाउन के कारण अभी पेपर नहीं हुए हैं, तो यह क्वेश्चन कक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको काफ़ी विस्तृत है क्योंकि हमने इसमें आपको पूरी एक क्वेश्चन कवर करवाया है, पूरी व्याख्या से है। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है अपना क्या कि बंगाल में प्रभुत्व की दृष्टि से प्लासी युद्ध का विवेचन कीजिए। दोस्तों, प्लासी युद्ध एक षड्यंत्र के द्वारा जीता गया, विवेचना कीजिए। तो हम आपको बताएंगे प्लासी के युद्ध के बारे में वर्णन। तो क्वेश्चन आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों प्लासी का युद्ध औरंगजेब। दोस्तों चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके अधीन सभी सूबों में अराजकता व्याप्त हो गई थी। दोस्तों, औरंगजेब के पश्चात उसके अधीन सभी सूबों में अराजकता व्याप्त हो गई थी। बंगाल में सन 1740 में अलीवर्दी खान ने मृत नवाब सिराजुद्दौला के पुत्र की हत्या करके स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। दोस्तों, बंगाल के जो नवाब था, मृत नवाब सिराजुद्दौला के पुत्र की हत्या करके स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत देकर तथा 1 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन देकर समझौता कर अपनी रक्षा की। दूसरी ओर अंग्रेजों से भी मित्रता रखी। सन 1756 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दोस्तों, किंतु उसके प्रतिद्वंदी उसका निरंतर विरोध कर रहे थे। इन परिस्थितियों के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल पर नवाब पर अपना अधिकार करने का निश्चय किया। दोस्तों चलिए, तो आपको बताते हैं प्लासी युद्ध के कारण। दोस्तों चलिए, आपको प्लासी युद्ध के कारण बताते हैं। तो हमको इन 6 कारणों को देखना है प्लासी के युद्ध में। दोस्तों, पहला कारण है कि उत्तराधिकारी का संघर्ष। दोस्तों, पहला कारण है उत्तराधिकारी का संघर्ष और दूसरा कारण है यूरोप में सप्तमवर्षीय युद्ध। दोस्तों, यूरोप में सप्तमवर्षीय युद्ध। और तीसरा कारण है दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी शत्रुता। दोस्तों, तीसरा संघर्ष के बारे में बताएंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी शत्रुता थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगला मुख्य पॉइंट है कि सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग। दोस्तों, सुविधाओं के द्वारा अंग्रेजों का दुरुपयोग। नवाब के शत्रुओं को शरण। दोस्तों, जो नवाब हैं उसके शत्रुओं को शरण और तात्कालिक कारण। दोस्तों, तो हम इन 6 कारणों पर ज़्यादा जोर देंगे। तो चलिए पहले कारण की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध है, दोस्तों प्लासी युद्ध क्लाइव के षड्यंत्र और हीन रणनीति का परिणाम था, किंतु यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757 को संपन्न हुआ था। दोस्तों, इसके निम्न कारण हैं। तो चलिए पहले कारण आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला कारण है कि उत्तराधिकारी का संघर्ष। दोस्तों, पहला कारण है उत्तराधिकारी का संघर्ष। दोस्तों, यद्यपि सिराजुद्दौला नवाब बन गया, परंतु अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र शौकत जंग, जो पूर्णिया का शासक था, ने सिराजुद्दौला का विरोध किया। इस कार्य में कलकत्ता के सिख व्यापारी अमीचंद जगत सेठ, राजवल्लभ जिसे राजदुर्लभ के नाम से जानते हैं, तथा ढाका की घसीटी बेगम तथा अंग्रेज मदद कर रहे थे तथा षड्यंत्र रच रहे थे। दोस्तों, और दूसरा कारण है कि यूरोप में सप्तमवर्षीय युद्ध। दोस्तों, जो यूरोप है उसमें सप्तमवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो यूरोप में सप्तमवर्षीय युद्ध 1757 में प्रारंभ हो चुका था। अतः फ्रांसीसी से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने नवाब को अनुमति के बिना दुर्ग बनाना आरंभ कर दिया तथा नवाब ने गिरा दिया। तो नवाब ने गिराने का आदेश दिया। आदेश का उल्लंघन संघर्ष का कारण बना। दोस्तों, जो उनने आदेश का उल्लंघन किया था, यही संघर्ष का कारण बना। तो चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, यूरोप में सप्तमवर्षीय युद्ध 1756 में प्रारंभ हो चुका था। अतः फ्रांसीसियों से सुरक्षा के लिए अंग्रेज ने नवाब की अनुमति के बिना दुर्ग बनाना आरंभ कर दिया अतः नवाब ने गिरा देने का आदेश दिया। तो आदेश का उल्लंघन करने का संघर्ष का कारण बना। चलिए तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी शत्रुता।
दोस्तों यह तो सबको पता था कि यह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। फ्रांस दोस्तों अलग आए थे और फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी अलग आई थी, तो इनमें पहली से शत्रुता थी। चलिए आपको बताते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी में प्रतियोगिता बहुत पुरानी थी दोस्तों। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में प्रतियोगिता बहुत पुरानी थी। दक्षिण में भी इस कारण युद्ध हुए दोस्तों। जो दक्षिण है इसमें भी इस कारण युद्ध हुए। बंगाल में भी एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहते थे। अतः बंगाल में भी फ्रांसीसी के विरोध का भय था दोस्तों। तथा अंग्रेजों को बंगाल में भी फ्रांसीसियों के विरोध का भय था। चलिए अगले तात्कालिक कारण की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तात्कालिक कारण है कि सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग। दोस्तों सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग। अंग्रेजों को वार्षिक रकम देने को नवाब को देने के बदले बिना कर व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। दोस्तों जो अंग्रेज थे उनको, जो नवाब थे, उनको रकम देने के बदले उनके बिना कर लगाएं व्यापार करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा नवाबों ने दे दी थी। अतः अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेकर अपने नाम की पर्ची दे देते थे। दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे, इसमें बीच का खेल खेलते, जैसे कि हमें छूट है दोस्तों, ठीक है, और आप अदरवाइज हो तो हमने आपको अपना पास दे दिया कि आप चला जाइए। दोस्तों यही कुछ उस समय भी हो रहा था दोस्तों, जिससे नवाबों के कर्मचारी उनसे चुंगी नहीं ले पाते थे। अतः पूर्व में अलीवर्दी खां और पश्चात में सिराजुद्दौला ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयत्न किया और अंग्रेजों ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो यही संघर्ष का कारण बना। तो यह भी युद्ध के लिए काफ़ी निर्णायक कारण बना था। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला कारण था दोस्तों वह था कि नवाबों के शत्रुओं को शरण। दोस्तों शौकतगंज रायदुर्लभ, जिसके जो राय वल्लभ था दोस्तों, इसका सही नाम था रायदुर्लभ, आमीचंद और जगत सेठ नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। दोस्तों अंग्रेजों ने इनका सीधा साथ दिया तथा रायदुर्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को भारी मात्रा में खजाना लेकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। दोस्तों सिराजुद्दौला ने जब कृष्ण वल्लभ की मांग की तो अंग्रेजों ने उसके आदेश को नहीं माना, अतः संघर्ष आवश्यक हो गया। दोस्तों अंग्रेज सरकार थी दोस्तों, वह नवाबों की कोई बात नहीं मान रही थी, तो इससे संघर्ष के लिए काफ़ी तनाव बढ़ गया था और युद्ध होना नहीं आवश्यक था दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका तात्कालिक कारण देखते हैं दोस्तों। इसका तात्कालिक कारण है कि जो सिराजुद्दौला है दोस्तों, सिराजुद्दौला ने सन 1756 में अंग्रेजी कुलों को घेर लिया तथा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया एवं उनके जो कारखाने भी उनके अधिकार में आ गए। स्वाभाविक ही था कि सत्ताकांक्षी और लोभी अंग्रेजों को बुरा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसी समय एक घटना भी हुई थी जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको ब्लैक होल की घटना के बारे में बताते हैं दोस्तों। घटना हुई थी ब्लैक होल की दोस्तों। वह है हॉलवेल नामक अंग्रेज ने ब्रिटिश तथा कंपनी के अधिकारियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों हॉलवेल था जो उसने अंग्रेजों ने ब्रिटिश और कंपनी के अधिकारियों में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के लिए और अपमान का बदला लेने को प्रोत्साहित के लिए यह अफवाह उड़ा दी कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक बड़े कमरे में 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया है, जिनमें से केवल 23 अंग्रेज बच गए, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। दोस्तों हॉलवेल के अतिरिक्त जो हॉलवेल था, इसके अतिरिक्त अन्य किसी अंग्रेज अधिकारी ने इसका उल्लेख तक नहीं किया तथा तात्कालिक दशा का वर्णन करने वाली पुस्तक दोस्तों, जो पुस्तक थी एक शेर मुताकरीन रिया उस्तलीन दोस्तों में भी इसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों निश्चित ही है कि यह ब्लैक होल की घटना गढ़ी हुई और झूठी थी, परंतु इससे अंग्रेजों में उत्तेजना फैली और वह युद्ध के लिए तत्पर हो गए। दोस्तों यह एक उनकी चाल थी दोस्तों। ब्लैक होल नामक थी दोस्तों, हॉलवेल नामक एक अंग्रेज था, उसने अपनी एक चाल चली और झूठा एक षड्यंत्र रच दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों यह क्लाइव का भ्रष्ट षड्यंत्र। दोस्तों क्लाइव था, उसने बहुत ही भ्रष्ट षड्यंत्र रचे। दोस्तों अंग्रेजों ने जब रायदुर्लभ के पुत्र को अपने यहाँ शरण दी, उसी समय क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पहुँच चुके थे। दोस्तों जो रायदुर्लभ नवाब
का निधि प्रमुख खांची तथा मीर जाफर सेनापति था। तो बंगाल के जगत सेठ का और कलकत्ता में सिख व्यापारी अमीचंद थे। क्लाइव ने इन सभी को सिराजुद्दौला के खिलाफ अपने षड्यंत्र में उपयोग किया। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। अब दोस्तों जिसका सेनापति ही दूसरी युद्ध में मिल जाए दोस्तों, भाई सामने वाला युद्ध कैसे जीत सकता था। दोस्तों युद्ध का नाटक उपरोक्त वार्ताओं और षड्यंत्र के समय मद्रास में जल और थल सेनाएं कलकत्ता पहुंच गई थीं। दोस्तों मद्रास से जल और थल सेनाएं कलकत्ता पहुंच गई थीं। इस समय कलकत्ता की सुरक्षा का दायित्व मानेक चंद पर था, जो पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुका था। अर्थात 23 जून 1757 को प्लासी में दोनों पक्षों की सेना युद्ध के लिए पहुंच गई। चलिए दोस्तों इसके बारे में घटनाएं देखते हैं। दोस्तों युद्ध आरंभ होते ही मीर जाफर क्लाइव से सेना सहित मिल गया। तोपखाने का साधारण प्रयोग किया गया और शीघ्र क्लाइव और वाटसन को विजय मिल गई दोस्तों, और सिराजुद्दौला भाग गया, जिसे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मार डाला। चलिए दोस्तों परिणाम देखते हैं। दोस्तों परिणाम प्लासी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और भारतीय अंग्रेजी हितों की दृष्टि से अनेक दूरगामी परिणाम हुए। चलिए दोस्तों परिणाम पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष परिणाम प्रत्यक्ष परिणाम थे, युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय और हत्या हुई। दोस्तों नवाब का पद मीर जाफर को मिल गया और तथा षड्यंत्रकारियों को धन तथा पद मिले। दोस्तों अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए की आय और 24 परगना का क्षेत्र मिला। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 3,34,000 पाउंड मिले। चलिए दोस्तों अब इसका अप्रत्यक्ष परिणाम देख लेते हैं। दोस्तों अप्रत्यक्ष परिणाम युद्ध के अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम हुए। दोस्तों युद्ध के अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम हुए। दोस्तों जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके 3 ही परिणाम होते हैं, पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक तथा तीसरा सामाजिक परिणाम। तो चलिए राजनीतिक परिणामों में अंग्रेजों की प्रभुत्व शक्ति में वृद्धि और नवाबों की शक्ति में कमी हो गई। दोस्तों अंग्रेज याचक से स्वामी बन गए। दोस्तों जो पहले मांगती थे अब वो उसके स्वामी बन चुके थे। भविष्य में कंपनी ने अपनी रक्षा के लिए साधन और सैनिक जुटाने में सफलता प्राप्त की तथा फ्रांसीसी शक्ति को भारत से जाने को विवश किया। दोस्तों जो फ्रांसीसी शक्ति थी उसको भारत से जाने को विवश किया। अब वह अधिक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रहे, दक्षिण में भी प्रभुत्व स्थापित करने में मदद मिली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों द्वितीय तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय कलकत्ता में शांति रही और यहाँ से वहाँ सेना पहुँचना असंभव हुआ। तो चलिए अब इसका आर्थिक परिणाम देखते हैं। दोस्तों आर्थिक परिणाम युद्ध से प्राप्त आय से तथा 24 परगना क्षेत्र मिलने से अंग्रेजों के कलकत्ता में सिक्के ढालने का कारखाना तथा पटना में सोरे का कारखाना स्थापित करने का अवसर मिला। मीर जाफर ने अपनी कंपनी को 31 अक्टूबर 1757 तक छमाही किस्तों में 3 वर्ष में 1,52,00,000 से अधिक रुपए दिए। दोस्तों कौंसिल के सदस्य को भी बड़ी रकमें मिली, जिससे अंग्रेजों को लाभ और नवाबों पर आर्थिक दमन और अधिक बढ़ गया। इससे अंग्रेजों ने सन 1759 में डचों के जहाजी को भी पराजित किया। दोस्तों डचों के जहाज थे उनको भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण से परिणाम, चलिए भारतीय दृष्टिकोण से परिणाम देखते हैं। दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण से परिणाम दोस्तों चलिए यह भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण से परिणाम राजनीतिक रूप से मराठों और मैसूर में के अतिरिक्त अन्य कोई नवाब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला नहीं रहा। उनका अयोग्यता, प्रशासन, भ्रष्टाचार, सैनिक निर्बलता, स्वार्थ, देश के प्रति गद्दारी आदि स्पष्ट हो गई थी। वे अंग्रेजों को रोकने में सर्वथा असफल रहे। नवाबों के राज्य के अधिकारी पहले से भी अधिक भ्रष्ट हो गए। अंग्रेजों को उर्वरा भूमि और भारी मात्रा में धन दे देने से राज्य और राज्य की जनता भ्रष्ट और अपराधी बनने लगी। नवाबों का नियंत्रण और अंग्रेजी अत्याचारों से उसमें असंतोष व्याप्त हुआ। इतनी बड़ी कीमत देकर भी नवाब अंग्रेजों को लोभ को संतुष्ट नहीं कर सके।
इस प्रकार एक विदेशी सत्ता को स्थापित करने में उन्होंने अप्रत्यक्ष मदद की। दोस्तों, इस प्रकार अंग्रेजों की दृष्टि से प्लासी का युद्ध कंपनी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व का था। वॉटसन का यह शब्द पूर्ण रूप से सत्य है कि परंतु भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। दोस्तों, यह युद्ध के लिए विनाश तथा लाभ दोनों के लिए असाधारण था। दोस्तों, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए एक डेली जो BA BSc से संबंधित वीडियो है वह लेके आएंगे। अब यह हिस्ट्री का दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है उसके बारे में आपको इसको बताया। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आपकी PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप उस लिंक के द्वारा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।